नमस्ते, गुड मॉर्निंग सभी को। बंधुओं, मैं माया वर्मा हार्लिसविल पेंसिल्वेनिया से यह सेशन ज्वाइन की हूँ और आज के इस सत्र की होस्ट भी हूँ। हम सभी श्रीमद् भगवद गीता से परिचित हैं, उसे पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं और गीता के दिए ज्ञान को हम प्रयास करते हैं अपने जीवन में उतारने का। फिर भी न जाने क्यों एक कमी सी लगती है। क्या है वह कमी? वह है अनुभव की। गीता का जो ज्ञान है उसका अनुभव क्या आज भी वैसे ही संभव है? ऐसा लगता है कि शांति पाकर भी वह स्थायी रूप से नहीं रह पाती है। ज्ञान होकर भी नहीं लगता है कि हमने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली हो। जैसे किसी अनुभव से आज भी वंचित रह रहे हैं। भगवद गीता में जो ज्ञान है उसका आंतरिक अनुभव नहीं प्राप्त हो पा रहा है, या वह अनुभव आज भी वैसा ही हो पाता है जैसे उस काल में अर्जुन को हुआ था। तो इस सत्र में हम गीता के ज्ञान की चर्चा के साथ साथ एक योगी, एक महर्षि, उन्होंने कैसे उस ज्ञान को अनुभव में परखा है यह भी हम जानने का प्रयास करेंगे। और क्या हम भी उस अनुभव को प्राप्त कर सकते हैं, और यदि हाँ तो यह भी जानेंगे कि हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आज के इस सत्र की शुरुआत हम करते हैं एक गुरु वंदना से। आप सभी मेरे साथ हाथ जोड़ आंख बंद कर प्रार्थना में सम्मिलित हों। कृपया अपने फोन म्यूट रखें। गुरु वंदना। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः
गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं, हमारे बीच ऐसे महानुभाव उपस्थित हैं जो हमें भगवद गीता के गूढ़ रहस्यों को बताएंगे और वहीं स्वरवेद की आप्तवाणी जहां सदगुरु सदाफल देव जी ने अपने अनुभव में उतारे हैं उसके विषय में हम वर्णन करेंगे। हमारे साथ आज पैनल में हैं आदरणीय राहुल अवस्थी जी जो पिट्सबर्ग से जुड़े हुए हैं हमारे बीच। ये हमें भगवद गीता के श्लोक पढ़ेंगे। इनकी बचपन से ही भगवद गीता में विशेष रुचि रही है, भगवद गीता का पाठ बचपन से करते आए हैं। पाठ ही नहीं बल्कि ये कहूं कि ये इनके सिद्धांतों को अपने जीवन के हर मोड़ पर उतारते हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो जहां पर राहुल अवस्थी जी हमारे बीच गीता के गुण रहस्यों को समझाने जा रहे हैं, वहीं हमारे साथ विहंगम योग से हमारे गुरु भाई श्रीमान योगेश क्षीरसागर जी उपस्थित हैं, जो विहंगम योग के प्रणेता सदगुरु सदाफल देव जी महाराज द्वारा उनके अनुभवों को रखेंगे। ब्रह्म विद्या के चेतन अनुभवात्मक तत्व ज्ञान का हमें परिचय भी कराएंगे। इन दोनों महानुभावों की विशेष वाणी होने वाली है। ये आज हमें अध्यात्म की गहन गूढ़ ज्ञान में डुबो देने वाले हैं। हम इस क्षण में दूसरे कार्य जो भी हम कर रहे हैं छोड़ दें। यह समय है अपने लिए बिताने का। एक विराम लगा दें अपने मन पे, अपने और दूसरे कार्यों पे, और पूरा ध्यान लगाकर बैठ जाएं। इस अद्भुत क्षण के एक एक पल का उपयोग करें। गीता में आप सभी ने सुना है कि गीता में आप सभी ने सुना है कि भगवान श्री कृष्ण ने कैसे अर्जुन को अपने विराट रूप दिखाए। क्या वह रूप आज भी साधना में दिखता है? मैं स्वयं ही बहुत उत्सुक और लालायित हूं इस सेशन को सुनने में। ऐसा अद्भुत क्षण कहाँ मिलने वाला है जहां हम गीता का शुद्ध ज्ञान और सर्ववेद के क्रियात्मक अनुभव का वर्णन सुनने जा रहे हैं। तो आइए बिल्कुल भी विलंब ना करते हुए हम सत्र को आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत करते हैं राहुल जी से। हम पाते हैं श्रीमद् भगवद गीता के हर अध्याय में ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे लिखा हुआ है। राहुल जी आपसे निवेदन है कि इस हर अध्याय के अंत में जहां गीता में लिखा है ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे, इसका मतलब क्या है, ऐसा क्यों कहा गया है? कृपया करके आप कुछ प्रकाश डालें। आप राहुल जी। बहुत बहुत धन्यवाद माया जी। बहुत ही सुंदर प्रश्न है और आपने जो मुझे ये अवसर दिया है, ये वाकई में मेरा सौभाग्य है कि मैं भगवत गीता के ज्ञान की चर्चा आज कर पा रहा हूं यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे। ब्रह्म क्या है और उसका ज्ञान किस आधार से होगा, उसी का नाम ब्रह्म विद्या है। भगवत गीता ब्रह्म विद्या का योग शास्त्र है।
इसलिए हर अध्याय के अंत में आप देखेंगे कि ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे लिखा हुआ है। अच्छा राहुल जी, ब्रह्म विद्या की बात तो समझ में जैसे थोड़ी आई, पर इसे योग शास्त्रे ऐसा क्यों कहा गया? बहुत बढ़िया प्रश्न। आप हम सभी भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं और उन्होंने भगवत गीता का एक बहुत सुंदर संदेश दिया था। वो संदेश योग का संदेश है, वो संदेश अध्यात्म का संदेश है, वो अक्षर का संदेश है, कर्म योग का संदेश है, भक्ति योग का संदेश है, प्राणायाम का संदेश है, सकाम निष्काम कर्म का संदेश है। इन्हीं सभी से युक्त होकर हम ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं, इसलिए इन्होंने इस तरीके से कहा है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, इस बात को विस्तार से बताने के लिए और इन शब्दों के अर्थ और उनका गीता में प्रयोग क्यों हुआ है ये हमें समझाने के लिए। सच में आज के वैज्ञानिक युग में ज्ञान की कमी नहीं है, ज्ञान तो बहुत मिल जाता है, पर जैसा मैंने पहले कहा कि उसका वैसा यथासंभव अनुभव मिले बिना ही ये कुछ अधूरा सा लगता है। भगवत गीता में जो ज्ञान का अनुभव है वह प्राप्त होता है, तो कैसे होता होगा, और इसकी चर्चा बहुत ही कम सुनने को मिलती है। तो मैं पुनः राहुल जी से अनुरोध करती हूँ कि अनुभव जन्य गीता के ज्ञान हमसे कुछ शेयर करें। बिल्कुल माया जी, और आपने बिल्कुल सही कहा। गीता के तथ्यों को समझने के लिए गीता के मैं कुछ श्लोकों को, ज्ञानपूर्ण श्लोकों को रखने जा रहा हूँ। मैंने पहला श्लोक द्वितीय अध्याय के श्लोक 48 को मैं पढ़ूंगा, जिसमें श्री कृष्ण ने कहा है, योगस्थे कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। इसी श्रृंखला में दूसरा श्लोक है जो कि द्वितीय चैप्टर से या द्वितीय अध्याय से श्लोक नंबर 55 है। उसमें कहा गया है, प्रजाहाते यदा कामान सर्व पार्थान मनोगतान आत्मनेय आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञोदोच्यते। अगर हम इसको देखें, भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है इन श्लोकों में और उन्होंने किस बात को रखा है, तो उन्होंने कहा है, हे अर्जुन, जब मन में आई हुई सारी कामनाओं को योगी त्याग देता है और परमात्मा में अपनी आत्मा को युक्त कर संतुष्ट हो जाता है, तब उसे स्थित प्रज्ञ अर्थात स्थिर विवेक वाला कहते हैं। यहाँ स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति का लक्षण बतलाते हुए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, मन की सारी कामनाओं को अर्थात मन के सारे व्यापार क्रियाकलापों को त्याग कर जब योगी परमात्मा के चेतन रूप में अपनी आत्मा को युक्त कर करता है तो संतुष्ट हो जाता है। तब उसकी बुद्धि स्थिरता को प्राप्त करती है। परमात्मा के अपरिमित आनंद का उपभोग करने के बाद आत्मा के अंदर ऐसी तृप्ति आ जाती है कि उस मनुष्य को उसकी भावनाओं में से स्वतः ही समाप्त हो जाती है। उसमें कोई उसको लगाव नहीं रह जाता है। वह पूर्ण काम अथवा आत्म काम हो जाता है। लेकिन ऐसा तब होता है जब वो साधक मन के मंडल से अपने को पृथक करके करने में समर्थ होता है और अपनी शुद्ध आत्मिक चेतना को परमात्मा के साथ युक्त यानी जोड़ के सहज संतुष्ट हो जाता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, बहुत ही सुंदर।
गीता के संदेश को आपने यहाँ रखा। इसमें अनेक बातें सामने आई, जैसे आप्तकाम की स्थिति, मन का मंडल, उससे अपने को पृथक कर लेना, शुद्ध आत्मिक चेतना, एंड मेनी मोर। बहुत सारी बातों पे आपने प्रकाश डाला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या आज भी एक योगी को ऐसा अनुभव होता होगा? मन का मंडल क्या होता है? कहाँ है ये? कैसा है? मन से अलग होने का क्या तात्पर्य है? और कब हम मन से अलग हो पाते हैं? ये सारी बातें तो अनुभवात्मक लगती है। यथार्थ में तो मन से अलग होना नामुमकिन सा ही लगता है। इसी क्रम में हमारे साथ, जैसे कि बताया, हमारे आदरणीय गुरु भाई योगेश क्षीरसागर जी, जो नॉर्थ कैरोलिना से जुड़े हुए हैं, इन सब अनुभव परख वाणी को सदगुरु सदाफल देव जी ने कैसे अनुभव किया, उस पर प्रकाश डालते हुए हमें इन ज्ञान जन्य बातों को समझाने का प्रयास करेंगे, उनके अनुभव को रखेंगे। मैं निवेदन करती हूँ योगेश क्षीरसागर जी से कि हमें बताएं, मन का मंडल क्या होता है, कहाँ है, कैसे है, मन से अलग होने का क्या मतलब है, और हम कब अलग हो पाते हैं। कृपया आपसे निवेदन है, इन जिज्ञासाओं को सदगुरु सदाफल देव के अनुभव जन्य वाणी को रखने का आपसे निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद माया जी आपका, और सभी यहाँ उपस्थित आध्यात्मिक जिज्ञासुओं का, कि मुझे आज इस आध्यात्मिक सभा में सदगुरु सदाफल देव जी महाराज का वो अनुभवजन्य ज्ञान आप सबके सामने रखने के लिए जो अवसर प्रदान किया, मैं उसके लिए बहुत बहुत आपको साधुवाद देता हूँ। जैसे श्रीमान राहुल अवस्थी जी अपने बातचीत के क्रम में बता रहे थे कि श्रीमद् भगवद गीता जो है वो एक आध्यात्मिक सदग्रंथ है, जिसमें ब्रह्म विद्या का ज्ञान है। तो ये जो ब्रह्म विद्या का ज्ञान है, यह ज्ञान हर युग में प्रकट हुआ है। आज इस कलयुग में भी सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने यही ज्ञान अपने 17 वर्षों की कठोर तपश्चर्या करके इस ज्ञान को अपने अंदर उतारा, इसको उजागर किया, और ना कि इसको अपने तक सीमित रखा, बल्कि उन्हें जो भी आध्यात्मिक अनुभव इस तपस्या के क्रम में हुआ, उसको उन्होंने उनके हृदय की चेतन मणि स्वरवेद नाम के सदग्रंथ में उसको उजागर किया है, उसको उड़ेल दिया है। तो मैं उसी सदग्रंथ से, उसी स्वरवेद से आपके सामने सदगुरु सदाफल देव जी महाराज के जो अनुभव है उनको रखने का प्रयास करूंगा। सर्वप्रथम मन के मंडल के बारे में सदगुरुदेव भगवान लिखते हैं कि आत्मा जब परमात्मा से बिछड़कर इस संसार में उसका पतन होता है, तब इस संसार में कार्य करने के लिए मन उसके साथ जुड़ जाता है। यह मन का मंडल प्रकृति में आने से पहले है। वहीं से जब आत्मा प्रकृति की ओर आती है, तब उसका मन के साथ योग हो जाता है। वही जो स्थान है, उसी स्थान को मन का उगम स्थान कहा गया है। और आत्मा मन ही के द्वारा
इस संसार का अनुभव करती है। स्वरवेद में षष्ठम मंडल द्वितीय अध्याय के 5वें दोहे में सदगुरु सदाफल देव जी महाराज लिखते हैं, परमाक्षर से अक्षर, अक्षर से क्षर होय, अक्षर से मन उपजे, मन में सृष्टि समोय। परमाक्षर से अक्षर प्रकट होता है और अक्षर द्वारा ही परमाणुओं में गति होकर इस नाशवान अक्षर सृष्टि का निर्माण होता है। अक्षर से ही मन उत्पन्न होता है तथा मन में ही सृष्टि समाई हुई है। अर्थात यह पूरा ब्रह्मांड जो है वो अक्षर से व्याप्त है। यह अक्षर इस सृष्टि का संचालक है, इसी के द्वारा सृष्टि का संचालन होता है। यही अक्षर जो है मन का उगम स्थान है और वस्तु जहां से निर्माण होती है वहीं जाकर उसका लय होता है, वहीं जाकर उसको वो शांत होती है। तो उसी सिद्धांत से यहीं पर अक्षर मंडल में जाकर मन शांत होता है और जब तक मन इस मंडल में नहीं पहुंचता तब तक वो आत्मा को निरंतर प्रकृति की ओर खींचता रहता है। एक योगी जो ब्रह्म विद्या की योग युक्ति से अपने मन और प्राण को पकड़कर जब इस स्थान पर लाता है तभी जो है मन आत्मा से पृथक होता है, आत्मा से अलग होता है। और ऐसी अवस्था योगी को जब प्राप्त होती है तब योगी अपना स्वयं का स्वरूप, अपना आत्म स्वरूप देख पाता है, उसका स्वयं का उसे ज्ञान हो जाता है। स्वरवेद के चतुर्थ मंडल द्वितीय अध्याय में पंचम श्लोक में सदगुरुदेव लिखते हैं, मन व पवन को बांध के कारण की न विलीन, यह महिमा है योग की सदगुरु शरण अधीन। अर्थात योग द्वारा मन और पवन को पकड़कर उसके मूल कारण में लय कर देते सदगुरु शरणागत भक्त ही योग के इस गुप्त रहस्य के महत्व को जानता है। तो यहाँ पर ये समझना बहुत अनिवार्य है कि मन का आत्मा से अलग होना यह कोई काल्पनिक स्थिति नहीं है, किसी कल्पनावश किसी भ्रम में स्वप्न अवस्था में यह मन नहीं छूटता है, बल्कि योगी को जब मन पृथक होता है तो उसका अनुभव होता है, उसका उसे पता चलता है, वह स्वयं इसका साक्षी होता है। तो अब प्रश्न यह आता है कि यह स्थान कहाँ है? क्या यह स्थान हमारे शरीर के अंदर है या शरीर के बाहर है? ये प्रश्न जब जिज्ञासुओं के अंदर उठता है तो स्वामी जी स्वरवेद में इसका भी विस्तार से उत्तर लिखते हैं, वर्णन करते हैं। स्वरवेद के द्वितीय मंडल प्रथम अध्याय दोहा क्रमांक 4 में सदगुरुदेव लिखते हैं कि अक्षर मंडल आय कर दृश्य न दर्शन होए, बिन पहुंचे उस देश को अक्षर पेख न कोय। अक्षर और शब्द दोनों के मंडल जो है वो अलग अलग है। जब ब्रह्म विद्या का योगी प्रकृति मंडल की सीमा पार कर चेतन लोक को प्राप्त करता है तब जो है परम पुरुष की उसे प्राप्ति होती है और
परमानंद की उपलब्धि होती है। तो यह जो स्थान यहाँ पर जिसका वर्णन किया गया है, यह स्थान प्रकृति के बाहर है। तो जब हम कहते हैं कि यह स्थान प्रकृति के बाहर है, तो जिज्ञासा यह उत्पन्न होती है कि हम उस स्थान पर कैसे पहुंचे। क्या हमें किसी भौतिक माध्यम से हमें उसके पार, प्रकृति के पार जाना पड़ेगा, इस यूनिवर्स के पार जाना पड़ेगा, कैसे संभव है? तो इसके लिए योगी को कहीं जाने की जरूरत नहीं होती। हमारे शरीर के अंदर ही एक ऐसा द्वार है जिसे संतों ने प्रकृति का अंतिम छोर कहा है। इसे ही अध्यात्म में दशम द्वार भी कहते हैं। तो इस द्वार से आत्मा की चेतना जब बाहर जाती है, तब हमें मन का ये मंडल, अक्षर का ये मंडल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर यह समझना काफी जरूरी है कि सिर्फ दशम द्वार का खुल जाना या दशम द्वार का ज्ञान प्राप्त होना, इससे यह साबित नहीं होता कि उस व्यक्ति को, उस योगी को इस अक्षर मंडल की प्राप्ति हुई है। यह जो ज्ञान है, ये काफी भेदिक ज्ञान है जिसका अनुभव योगी को करना होता है, और जो ये अनुभव करता है उसी को योगी कहा जाता है। जी माया जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी। आपने एक योगी की आप्तवाणी को इतने सुंदर ढंग से बताए, उनके अनुभवों को रखा। कितना गूढ़ अनुभव रहस्य है यहाँ पर। बिना किसी के समझाए पता ही नहीं चलेगा कि इस प्रकृति से बाहर जाकर भी अपने स्वरूप की प्राप्ति होती है। भीतर में जो सोचते हैं वह तो सिर्फ कल्पना मात्र है। इससे यह समझ में आता है कि भगवत गीता को समझने के लिए और उसमें जो ज्ञान है उसे अनुभव करने के लिए ऐसे आध्यात्मिक सद्गुरु की आवश्यकता है जो ये हमें अनुभव करा सके। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी। और क्या ऐसा कुछ और वर्णन सद्गुरु देव ने स्वरवेद में किए हैं आप योगेश जी? जी माया जी, स्वरवेद में प्रकृति से परमात्मा तक का अनुभव, प्रकृति से लेकर परमात्मा तक का ज्ञान सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने अपने अनुभव जन्य वाणी में इसमें उसका वर्णन किया है। और बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि ये जो सदग्रंथ है वो सरल हिंदी भाषा में लिखा गया है, जिससे कि आज का जो जनमानस है वो उसे समझ पाए, उसे उसका पठन कर पाए, उसको अच्छे से अपने जीवन में उतार पाए। जैसे कि आप देखते हैं कि आज तक के जो सदग्रंथ है जिसमें ब्रह्म विद्या का ज्ञान आता है, गुड़ अध्यात्म होता है, वो सारे सदग्रंथ संस्कृत में हुआ करते हैं। तो उसके कारण जन सामान्य में उसका ज्ञान प्राप्त होना मुश्किल होता है। इसी बात का महत्व समझकर सदगुरुदेव भगवान ने इस स्वरवेद नामक सदग्रंथ की रचना हिंदी में दोहों के स्वरूप में की है। आज अनेक लोग इस ज्ञान का अभ्यास करते हैं और ना कि बस इसका बाह्य तत्व ज्ञान समझते हैं, बल्कि इसको अपने अनुभव में भी उतारते हैं। कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें इस अनुभवजन्य ज्ञान का स्वयं अनुभव प्राप्त हुआ है। सच में ये तो बहुत ही अद्भुत है कि हम इतने सहज सरल हिंदी भाषा में अध्यात्म के उन गूढ़ रहस्यों को
सर्ववेद सदग्रंथ के माध्यम से समझ सकते हैं। सर्ववेद ग्रंथ तो हमें पढ़ना ही चाहिए। तो योगेश जी, जैसा आपने कहा कि इस स्थिति में मन अलग हो जाता है, एक साधक को करना क्या चाहिए इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए कि वे मन से अलग हो जाएं? बहुत सुंदर जिज्ञासा है आपकी माया जी। और इस स्थिति को पाने के लिए हमें अपना मन जो है, जो अभी बहिर्मुख है, उसको अंतर्मुख करने की आवश्यकता होती है। अच्छा, तो ये चेतना को बहिर्मुख से अंतर्मुख करना, ये इसका क्या तात्पर्य है? तो अगर आप इसको सरल भाषा में समझने की हम कोशिश करें तो बहिर्मुख और अंतर्मुख, बहिर्मुख का तात्पर्य ये है कि हमारी जो आत्मिक चेतना है, वो मन इस आत्मिक चेतना को लेकर हमारे बाह्य कर्णों द्वारा संसार के कार्य को करता है। तो जैसे कि हमारे कर्ण है, हमारे चक्षु है, हमारी नासिका है, ये सारी जो हमारे, जिनको हम ज्ञानेंद्रिय कहते हैं, ये अभी बाहर की ओर इनका जो प्रवाह है, इनकी जो हमारी जो चेतना लगी हुई है, वो बाहर की ओर है। मतलब हम बाहर के वस्तुओं का इनसे ज्ञान करते हैं, जैसे बाहर के ध्वनि को सुनना, बाहर की वस्तुओं को देखना, बाहर की वस्तु का स्वाद लेना, उसे सूंघना। तो ये सारे ज्ञानेंद्रिय जो है, वो इनको बाह्य कर्ण इसलिए कहा गया है कि ये बाहर की वस्तुओं का इनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो हमारी चेतना, इसके कारण हम कहते हैं कि ये चेतना हमारी बहिर्मुख है। तो जब हम कहते हैं कि इस चेतना को, हमारे मन को अंतर्मुख करना होगा, तो इसके पीछे कहने का तात्पर्य ये है कि हम अपने अंदर की ओर इनको मोड़ना होगा। हमारी चेतना को जो है वो अंतर की ओर लेना होगा और हमारी आंतरिक साधना को हमें शुरुआत करना होगा, जिससे हमारे अंदर जो कई सारे रहस्यमय पड़ाव है, आध्यात्मिक पड़ाव जिन्हें हम कह सकते हैं, उनका हमें ज्ञान होता है। जैसे ही हम हमारी चेतना बाह्य जगत से निकाल कर, पृथक करके उसे अंतर की ओर ले जाना शुरू करते हैं, तो अंतरंग में जो कई सारे सूक्ष्म शब्द है, जैसे अनहद है, पंच ब्रह्मांडी शब्द है, इन शब्दों का हमें अनुभव होने लगता है। और जैसे जैसे हमारी चेतना सूक्ष्म होती है, वैसे वैसे हम इस आंतरिक साधना में हम आगे बढ़ते हैं। तो इस मन को बहिर्मुख से अंतर्मुख करने का तात्पर्य यही है कि हम हमारी चेतना को बाह्य प्रवाह से निकालकर इसको अंतर में प्रवाहित करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी। मेरी तो उत्सुकता बढ़ती जा रही है। स्वरवेद में इतने रहस्य भरे ज्ञान लिख दिए हैं और मन कर रहा है कि भगवत गीता में भी मैं ये सुनूं। तो राहुल जी, क्या भगवत गीता में भी ऐसा कुछ वर्णन मिलता है? बहुत ही सुंदर प्रश्न माया जी। और योगेश जी ने जो विवेचना की है बाहिर्मुखी अंतर्मुखी की, बहुत ही सुंदर विवेचना की है उन्होंने। आप अगर देखें कि ये दोनों शब्द जो योग का पार्ट है, योग क्या है? योग इज एडिशन, योग जोड़ना है। जोड़ना किसको है? अपने को परमात्मा से जोड़ना है। और इसी के संदर्भ में कैसे हम लोग अपना बाहिर्मुखी जो मन जा रहा है उसको अंदरमुखी करें, उसके लिए बहुत ही सुंदर तरीके से 6 अध्याय में 2 श्लोक का मैं उठा रहा हूँ। बहुत सुंदर तरीके से लिखा हुआ है क्या करना चाहिए किसी मनुष्य को, किसी जिज्ञासु को, किसी योगी को। ये 6 अध्याय के
श्लोक 25 और श्लोक 36 है। तो श्लोक 25 कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। शनि शनि रूपर मेद बुद्धिया घृति गृहित्या आत्म संस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतियेत। इसमें श्री कृष्ण कह रहे हैं, कोई योगी, कोई मनुष्य अपने मन को बाहिर मुख से अंतर्मुख करने के लिए बहुत ही धीरे धीरे धैर्य पूर्वक विवेक द्वारा विषयों से उपरम हो जाए, विषयों से ऊपर हो जाए और मन को आत्मा में अच्छी तरह से स्थापित कर कुछ भी चिंतन ना करे, तो उसको कहीं भी यह करना है कि धीरे धीरे, क्योंकि ये एक प्रोसेस है, एक प्रयत्न है जो कि धीरे धीरे होता है, लेकिन ये सतत प्रयत्न करना पड़ता है। और इस सतत प्रयत्न का ही गाइडेंस, इस सतत प्रयत्न का ही डायरेक्शन और इसी को बताने की कोशिश श्री कृष्ण ने की है। अब हम दूसरे श्लोक को देखते हैं जो कि श्री कृष्ण ने कहा है, असंयत आत्मना योगो दुष्प्राप इति में मति वश्यात्मा तु यतता शोक्यो अवाप्तुम उपायतः। श्री कृष्ण कह रहे हैं, मेरे विचार से एक असंयत मन, असंयत मन का मतलब होता है अनियंत्रित मन वाला, ऐसे मनुष्य के लिए योग करना दुर्लभ है, क्योंकि उस मनुष्य के वश में तो मन होता ही नहीं है। और सबसे बड़ी चीज होती है, अगर किसी मनुष्य को बाहिर मुखी से अंतर्मुखी करना है तो मन को वश में करना बहुत जरूरी है। और वो ही व्यक्ति जो कि मन को वश में कर पाए, वो उस तरीके का प्रयत्न कर पाता है, योग कर पाता है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण बहुत ही स्पष्ट रूप से ये बता रहे हैं कि योग अर्थात आत्मा को परमात्मा से जोड़ना तभी संभव है जब सर्वप्रथम मन का निरोध हो जाए। मनोनिग्रह योग का प्रथम सोपान है। बहुत लोग मन का निग्रह मात्र योग कहते हैं, ऐसा समझते हैं कि यही सब कुछ है और यही समझ के वो अपना पूरा जीवन उसी में लगाते हैं। आगे उनको ये नहीं पता है कि आगे उसकी युक्ति क्या है और उसके ऊपर ध्यान नहीं देते, उसको समझना नहीं चाहते। वो भूल जाते हैं कि वस्तुतः मनोनिग्रह के पश्चात योग की उच्च भूमि में आगे चलकर मन अपने मूल कारण अक्षर मंडल में विलीन हो जाता है। तब आत्मा सूक्ष्म प्रकृति के आवरण से मुक्त होकर अपने शुद्ध चेतन स्वरूप को प्राप्त करता है। तदांतर गुरु विधान से आत्मा का परमात्मा के साथ योग होता है। इसके पहले जो भी योग होता है वो भ्रम पूर्वक स्थिति होती है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा के बीच में मन का, प्राण का एक आवरण है, एक पर्दा है। और इस स्थिति को की प्राप्ति का प्रथम साधन मनोनिग्रह है, लेकिन अंतिम साधन कुछ और ही है, जो कि किसी भी मनुष्य को, किसी भी जिज्ञासु को, किसी भी योगी को योगेश्वर सद्गुरु तत्वदर्शी की शरण में ही मिल सकता है। उसको वहीं शरण करना है और उनकी शरण में प्रणिपत होकर ये प्राप्त हो सकता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमें मन को पहले निग्रह करना है। तो अब मेरी उत्सुकता यहाँ बढ़ती है कि स्वरवेद में क्या है। मैं आदरणीय योगेश जी से निवेदन करूंगी कि वे भी बताएं। सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने
मनोनिग्रह कैसे किया आप, योगेश जी? मनोनिग्रह के अनुभव पक्ष में हम कहने के लिए तो वैसे बहुत कुछ है। मन को लेकर स्वरवेद में लगभग 350 के आसपास दोहे स्वामी जी ने लिखे हैं, जो ये प्रमाणित करता है कि मन का अध्यात्म में कितना बड़ा पक्ष है। जब तक मन का निग्रह नहीं हो पाता तब तक अध्यात्म में आगे बढ़ना दुष्कर है। तो इसी को लेकर स्वामी जी सदगुरु सदाफल देव जी महाराज स्वरवेद में बड़े विस्तार से इस मन की चर्चा करते हैं। सदगुरुदेव सबसे पहले तो स्वामी जी मन क्या है इसका ज्ञान हमें कराते हैं। देखिए, किसी भी वस्तु को जब हमें नियंत्रित करना होता है तब हमें उस वस्तु का ज्ञान होना जरूरी है। अगर किसी वस्तु का हमें अज्ञान है तो हम उसको नियंत्रित नहीं कर पाते। सिद्धांत विज्ञान यही कहता है। तो हमें सबसे पहले स्वामी जी मन क्या होता है इसका ज्ञान कराते हैं। क्या हम समझते हैं कि मन की गति को कैसे पकड़ेंगे? तो ये मन हम सब जानते हैं बड़ा ही चंचल है। इस क्षण अभी यहाँ पर है तो अगले ही क्षण वो कोसों मील दूर जाकर पहुंच जाता है। तो इस मन की जो गति है उसको हमें समझना बहुत जरूरी है। तो स्वामी जी स्वरवेद में इसके भी बारे में काफी अच्छे से बताते हैं। हमारी चेतना अभी जो, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि हमारी चेतना अभी जो है वो बहिर्मुख है। तो इस आत्मिक चेतना को बहिर्मुख से अंतर्मुखी कैसे किया जाता है? तो जैसे शुरू में कहा कि जब तक इन चीजों का ज्ञान हमें नहीं होगा तब तक अध्यात्म में आगे बढ़ना संभव नहीं है। तो प्रथम मन क्या है इसका ज्ञान हमें इसके उगम स्थान से और इसके कार्य से हमें पता चलता है। स्वरवेद के द्वितीय मंडल सप्तम अध्याय दोहा क्रमांक 40 में सदगुरुदेव लिखते हैं कि मन चेतन जड़ नहीं बने, मन मध्यम परिमाण, तीन करन मन से जगे, मन अनु एक स्थान। मन चेतन और जड़ नहीं होता। मन मध्यम परिमाण वाला है, न जड़ है न चेतन है। इसीलिए इसको स्वामी जी अगंतुक चेतन कहते हैं। चित्त, अहंकार और बुद्धि मन के संयोग से ही जागृत होती है। यह मन जो है एक अणुवस्तु है जो एक स्थान पर स्थित होकर विषय तरंगों को इंद्रियों के द्वारा प्राप्त करता है। मैं फिर एक बार कहना चाहूंगा कि मन जो है वो ना जड़ है और ना ही चेतन है। इसलिए अध्यात्म में इसको अगंतुक चेतन कहा गया है। अगंतुक चेतन का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि अगर इसको सरल भाषा में, व्यावहारिक भाषा में समझने की हम कोशिश करें तो जिस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे अडाप्टर यूज करते हैं या सॉफ्टवेयर की भाषा में है हम कहे तो इंटरफेस जिसको कह सकते हैं, वो मन इस प्रकार से एक प्रकार से इंटरफेस है अंदर के जिसको आंतरिक जगत हम कह सकते हैं। आंतरिक जगत और बाह्य संसार, इनके बीच का जो इंटरफेस है ये मन है। यह चेतन आत्मा को जड़ शरीर के माध्यम से संसार का ज्ञान कराता है। तो ये मन जो है वो आत्मिक चेतना को लेकर बाह्य जगत में जाता है और इंद्रियों द्वारा बाह्य जगत का ज्ञान लेकर आत्मा को उसका अनुभव कराता है। संसार में हम जो भी कार्य करते हैं वो सारे कार्य मन के माध्यम से ही करते हैं। जैसे कि चलना है, फिरना है, उठना बैठना, सोचना बोलना, हर जो कार्य है जागृत अवस्था में हम करते हैं वो मन के द्वारा ही होता है। इसमें
ये भी कहना उचित समझता हूं मैं कि हम जो पूजा पाठ करते हैं, जप तप करते हैं, वो सारे मन के द्वारा ही किए गए कर्म होते हैं। इसी को बड़े ही सुंदरता से, सरलता से स्वामी जी स्वरवेद के पंचम मंडल द्वितीय अध्याय में दोहा क्रमांक 33 में कहते हैं कि मने सुरतिले उड़त है, बाहर दृश्य पसार, जीव भूले निज रूप को, भटकी रहे संसार। अर्थात मन सुरति को लेकर उड़ता है और उसे बाह्य संसार के दृश्य को दिखाता है। जीव मन के साथ रहकर अपने शुद्ध स्वरूप को भूला हुआ है और संसार में भटक कर कष्ट पा रहा है। तो हम समझ सकते हैं इस दोहे से कि मन जो है वो आत्मा की चेतन शक्ति, जिसे स्वामी जी स्वरवेद में सुरति से उसका रेफरेंस करते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि मन जो है वो आत्मा की चेतना, हमारी सुरति को लेकर संसार में जाता है, जिसके कारण आत्मा जो है वो अपना स्वयं का जो नियंत्रण है इस देह संघात पर, उसको खो देती है और मन बलवान हो जाता है, जबकि आत्मा बल हमारा कम हो जाता है। और इसी के कारण जो है वो आत्मा जो है स्वयं को भूल जाती है और इसी शरीर को खुद समझ बैठती है, जो कि भ्रम की अवस्था है, अज्ञान की अवस्था है। आगे चलकर स्वामी जी प्रथम मंडल चतुर्थ अध्याय दोहा क्रमांक 30 में कहते हैं कि मन को उसकी प्रारंभिक बहिर्मुख अवस्था से अंतर्मुख करना होगा। तो इसी को लेकर स्वामी जी इस दोहे में कहते हैं कि चक्षु के चेतन करण को एक में लेहु मिलाए, ऊर्ध्व भूमि को चढ़ी सको, अन्य न कोय उपाय। ये बड़ा ही भेदिक दोहा है, इसको हमें गौर से सुनना होगा। इसका क्या भाष्य है स्वरवेद में आचार्य श्री प्रथम सदगुरु धर्मचंद्र देव जी महाराज ने जो इसका भाष्य किया है, जिसके कारण हम सदगुरु सदाफल देव जी महाराज द्वारा लिखित स्वरवेद को भी और गहराई से अच्छे से समझ पाए, इसके लिए इसका भाष्य कर दिया गया है। तो इस भाष्य में आचार्य श्री प्रथम कहते हैं कि आत्मा के जड़ और चेतन दो करण होते हैं। आत्मा शुद्ध स्वरूप में अपने नित्य करणों द्वारा प्रकृति पार पर ब्रह्म का आनंद उपभोग करती है। प्रकृति में जड़ करणों से बाह्य जगत के विषयों का उपभोग होता है। जब चेतन करण से बाह्य करण का संबंध होता है, तब प्रकृति के समस्त विषयों का ज्ञान होता है। विदेह मुक्ति में प्रकृति जीव से छूट जाती है। उस काल में अपनी सारी चेतन शक्तियों से वह परब्रह्म का ही अनुभव करता है। उस समय प्राकृतिक करण उसके नहीं रहते। जब आत्मा चेतन है, तब स्वाभाविक है कि उसके करण जड़ न होकर चेतन ही होंगे। इसलिए इस पद में कहा गया है कि चक्षु के चेतन करण को, जिससे यह जड़ चक्षु बाह्य दृश्यों को देखता है, उनको अपनी सुरति के साथ, मतलब आत्म चेतना के साथ एक में मिलाकर ऊर्ध्व भूमि को चढ़ चले, तब चेतन शब्द का मतलब परमात्मा का दृश्य और उसका आनंद, परमानंद अनुभव में हमें प्राप्त होगा। इस कला के अतिरिक्त ऊर्ध्व भूमि में चढ़ने के लिए दूसरा उपाय नहीं है। तो स्वामी जी ये बहुत ही भेदिक ज्ञान यहाँ पर दे रहे हैं और हमें समझा रहे हैं कि ये जो भेदिक ज्ञान है, इसके अलावा अध्यात्म में आगे बढ़ने का और परमात्मा को प्राप्त करने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। अर्थात आत्मिक शक्ति को सारे देह संघात से पृथक करके अलग कर सद्गुरु तत्व ज्ञान के द्वारा अपने प्रदेश में आगे बढ़े, तभी अध्यात्म की ऊंची शिक्षा प्राप्त होगी।
यही सन्मार्ग पर चलने का सदुपाय है। हम सब जानते हैं, समझते हैं, हमने कई लोगों ने पढ़ा भी होगा कि मेडिकल साइंस स्वयं भी यह कहता है कि हमारी जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा का 80% भाग जो है, 80% ऊर्जा जो है हमारी, वो आंखों से बाहर जाती है। तो जहां हमारा मन है वहीं से ऊर्जा जाती है। तो हम बाहर की अवस्था से प्रारंभ जब करेंगे अध्यात्म में, क्योंकि हमारा मन जो है वो बाहर की तरफ है, हमारी जागृत अवस्था में हमें बाहर का ज्ञान होता है। तो हमें जो साधन अभ्यास की या अनुभव अगर हमें चाहिए आध्यात्मिक, तो हमारी जो आध्यात्मिक शुरुआत है वो बाहर से ही होनी चाहिए। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कि हमें बहिर्मुख से अंतर्मुख होना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी, बड़े ही विस्तार का वेद का ज्ञान, सदगुरु का अनुभव रखने के लिए मैं राहुल जी से निवेदन करती हूँ कि वे ऐसे ही गीता के सूक्ष्म तत्व ज्ञान को हमें समझाएं। राहुल जी। बिल्कुल माया जी। तो इसी इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए मैं अगर भगवत गीता में देखता हूँ, तो भगवत गीता में ये उपदेश मिलता है कि मन को कब और कहाँ रोकने का अभ्यास करना चाहिए। इस विधान से मन को रोकने से हम जैसे जैसे मन की गति को पकड़ते हैं, हम सूक्ष्म होते जाते हैं। और जैसा हम जानते हैं कि परमात्मा सबसे सूक्ष्म है, तो हमें भी बहुत आवश्यकता होती है कि हम सूक्ष्म होएं। और भगवत गीता में योग का यही उपदेश दिया गया है। इसको मैं एक श्लोक के साथ में और बताना चाहूंगा। ये श्लोक मैंने 6ठे अध्याय से लिया है। ये श्लोक नंबर 35 है। इसमें श्री कृष्ण कह रहे हैं, असंचयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को, हे महाबलशाली अर्जुन, निसंदेह इस मन को वश में करना बहुत कठिन है। माना कि ये बहुत चंचल मन है। पर हे कुंती पुत्र, हे अर्जुन, हम अभ्यास से और वैराग्य के द्वारा इसको वशीकरण कर सकते हैं। जिसको थोड़े से विस्तार में उन्होंने और कहा है कि अगर हम देखें किसी भी कार्य को, हम समझते हैं कि जो प्राथमिक अवस्था में होता है, तो उसके लिए हमें बार बार अभ्यास करना पड़ता है। मन को रोकने के लिए जो क्रियात्मक साधन युक्ति है, उसे बार बार करना चाहिए। तब मन अपना चांचल्य त्याग कर स्थिर हो जाता है। योग के प्रथम क्रियात्मक इस साधन को धैर्य पूर्वक करना होता है। मन की चंचलता दूर नहीं होने पर घबराहट करके अभ्यास को छोड़ना नहीं चाहिए। बिना अभ्यास किए कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि एक छोटे से बालक को भी विद्यालय में प्रविष्ट होकर पढ़ने लिखने के लिए निरंतर अभ्यास करते रहना पड़ता है, तभी वो विद्वान हो पाता है। उसी तरह मन को अगर स्थिर करना है तो वो एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के लिए बहुत जरूरी है कि आप प्रतिदिन नियमित रूप से बताए हुए तरीके से अभ्यास करें। और इसका दूसरा जो पक्ष बताया गया है श्लोक में, वो है वैराग्य। और वैराग्य का अर्थ है विषयों के प्रति वितृष्णा होना, अर्थात उप्रति या विरक्ति हो जाना।
मन बार बार भोगे हुए विषयों की ओर भागता रहता है। मन का यही एक तरीका है और मन इसी तरीके से बना हुआ है। तो उस बार बार भागने की वजह से आत्मा की जो चेतन शक्ति है उसको वो बाहर की ओर ले जाता है। यदि विषयों की ओर मन चला जाए तो हमें क्या करना चाहिए कि विवेकपूर्ण सोचना चाहिए। मैंने आज तक विभिन्न पदार्थों का उपभोग किया है अपने जीवन में। मुझे इस नश्वर भोगे हुए और से मुख मोड़ना है, और इस मुख मोड़ने से मुझे क्या फायदा होगा कि मुझे एक अत्यधिक सुखद अध्यात्मक पाथ का रास्ता मिलेगा, उसकी तरफ मैं गमन करूंगा। प्रभु प्राप्ति और ईश्वर की भक्ति में लगना होगा, जो एकमात्र जीवन का लक्ष्य है, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान आनंद का भंडार है। और इस प्रकार बार बार चिंतन करते रहने से विषयों के प्रति विरक्ति का भाव होता है। तब मन मान जाता है कि विषयों की ओर ना जाकर स्थिर होना ही उपरम है। मन के निरोध का उपाय महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में भी बताया है, जो उन्होंने कहा है कि अभ्यास वैराग्याभ्याम वृत्तिरोध। तो वृत्त जो चित्त में वृत्तियां हैं उसको रोका जा सकता है। उसके लिए मन को आप समझाएं, उसको बतलाएं, उसको वश में करें, और ऐसे चंचल मन को वैराग्य के माध्यम से आप पकड़ें और वश में लाने का कोशिश करें। जी, तो ये अभ्यास और वैराग्य, इनको हम स्वरवेद से कैसे समझ सकते हैं योगेश जी? तो स्वरवेद में भी माया जी मैं ये जरूर बताना चाहूंगा, ये विहंगम योग संस्थान में ही इस भगवत गीता का जो वैदिक ज्ञान भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, इसी ज्ञान का अभ्यास जो राहुल जी अभी बता रहे थे, इसी ज्ञान का अभ्यास जो है हम विहंगम योग की प्रथम भूमि के साधना में करते हैं। विहंगम योग की प्रथम भूमि की जो धारणा है उसमें मन का निरोध होता है और धीरे धीरे हम जो है अंतर्मुख होने लगते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, योगेश जी और राहुल जी। आपने जो अध्यात्म की गंगा बहाई, यह तो वाकई में बहुत ही विशाल लगता है, और उसका अनुभव तो कहीं और भी ज्यादा। मुझे तो अभी भी बहुत से प्रश्न आ रहे हैं, पर समय सीमा को ध्यान में रखते हुए यहीं पर इस सत्र को समापन की ओर ले चलते हैं। और आशा करते हैं आप सबको भी मेरे जैसे प्रश्न आ रहे होंगे। इन प्रश्नों को आप इस मीटिंग के चैट बॉक्स पे डाल सकते हैं। हम उन प्रश्नों को अपकमिंग सेशंस में चर्चा कर पाएंगे। और एक और अंतिम प्रश्न मुझे आ रहा है, वह यह है कि क्या हम भी ये क्रियात्मक साधन सीख सकते हैं? क्या हम भी इन आध्यात्मिक अनुभवों को प्राप्त कर सकते हैं? आप योगेश जी। जी बिल्कुल। विहंगम योग यूएसए, जिसको हम नॉर्थ अमेरिका इंस्टीट्यूट ऑफ विहंगम योगा कहते हैं, इस संस्थान के द्वारा हर दिन हर रोज गाइडेड मेडिटेशन प्रैक्टिस होता है, सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे। ये मात्र 30 मिनट का सेशन होता है, जिसको आप बिना किसी पैसे खर्च किए इसको जुड़ सकते हैं और इस ज्ञान का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए आप लॉगिन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.us.vihangamyoga.org, और
वहां पर जाकर आप डेली ऑनलाइन मेडिटेशन के लिंक पर क्लिक करके वहां पर आप रजिस्टर कीजिए और इसका फिर आप लाभ उठा सकते हैं। जी, धन्यवाद आपका और इस सत्संग में जुड़े सभी लोगों का। अब हम आज के सत्र के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। यहाँ पर हम शांति पाठ से समाप्त करेंगे। शांति पाठ अर्पित करने के लिए मैं निरंजन कुमार जी से आग्रह करती हूँ कि वे शांति पाठ से इस सत्र को अंतिम पड़ाव की ओर ले जाएं। आप निरंजन जी। निरंजन जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। अंचल जी, आपसे निवेदन है, आप शांति पाठ करा दीजिए। जय सद्गुरुदेव सभी को। शांति पाठ। हे प्रभु शांति स्वरूप हो, शांति शांति में शांति, शांति शांति जन शांति हो, पूर्ण शांति में शांति। हे प्रभु शांति प्रदान कर, दूर हो सर्व शांति। देव सदा फल शांति में, शांति शांति सुख शांति। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। जी, बहुत बहुत धन्यवाद निरंजन जी आपका। और इस सत्र में जुड़े हुए आप सभी गुरु भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ऐसे जिज्ञासापूर्ण सत्र भविष्य में होते रहेंगे। आप अपनी जिज्ञासा चैट बॉक्स पे डाल सकते हैं और इन जिज्ञासा के समाधान हम अपकमिंग सेशंस में करते रहेंगे। आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिलते रहेंगे। जिज्ञासा की कमी नहीं होनी चाहिए। जिज्ञासा ही तो है जो हमें आशा बनाए, इस संसार में चलने के लिए दिशा प्रदान कर रहा है, एक संबल प्रदान करता है। जिज्ञासा के उत्तर मिलते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है और यह सत्र है उसका उपयोग करने का। ईश्वर से प्रार्थना है आपका दिन मंगलमय हो और आपके जीवन में आध्यात्मिक प्रगति हो, सुख समृद्धि का विकास हो, अच्छे स्वास्थ्य का लाभ हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम करती हूँ। हमारा यह सत्र यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी को धन्यवाद और हम पुनः उपस्थित होंगे कल 9:30 के इंग्लिश सत्संग में। आप सबका धन्यवाद।